पहला सवाल है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अगला है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन। अगला सवाल है, केंद्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किसी सदन का सदस्य होता है, तो वह लोकसभा का हो सकता है, लेकिन राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्री परिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो विधायिका के अधीन होती है। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री फिर बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शनमुखम शेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। अगला है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में। अगला सवाल है, श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। मंत्रिमंडल का दूसरा है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है जो संविधान का मूल पाठ में नहीं था। तीसरा है, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद का चौथा है, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में है, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।